बिहार का मोकामा इन दिनों चर्चा में है। चर्चा अनंत सिंह को लेकर। बिहार के मोकामा में बीते दिनों हुई हत्या के मामले में सत्ताधारी दल जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के बावजूद हुई इस हत्या जैसी वारदात और राज्य में लाइसेंसी के साथ साथ गैर कानूनी हथियारों के इस्तेमाल की चुनौती कितनी बड़ी है। मौजूदा सूरत हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आपराधिक तत्वों की निगरानी कितनी जटिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव राज्य सरकार के साथ साथ निर्वाचन आयोग के सामने कितना बड़ा सवाल है। इन सवालों पर पटना के जिला दंडाधिकारी ने विस्तृत जवाब दिया है। मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम ने बताया कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई इस घटना को प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने कई सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक चेकिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं और सीएपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। अवैध हथियारों की जब्ती के लिए छापेमारी जारी है। सबसे ज्यादा जब्ती पटना से हुई है। सीएपीएफ जवान बिहार पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस बीच और क्या कुछ कहा है, उनका ही बयान सुन लीजिए। लोगों को जानकारी होगी जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध हैं। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेजी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे। उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसका पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी मामले में डीएम के अलावा पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी कार्तिकेय की शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को मोकामा में 2 प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान पत्थरबाजी के कारण कई लोग घायल हुए। इस झड़प में जान गंवाने वाले 75 वर्षीय दुलार चंद यादव स्थानीय निवासी थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सबूतों, प्रत्यक्षदर्शियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यह साबित हुआ है कि यह घटना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी है। एसएसपी ने बताया कि हिंसक झड़प चुनाव में उम्मीदवार अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई थी। पुलिस ने उन्हें मुख्य आरोपी बनाया है। अनंत सिंह को उनके साथियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार किया गया है।
तीनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और पुलिस हत्याकांड की जांच जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि घोसवरी थाना को दोनों राजनीतिक खेमों के बीच विवाद और झड़प की सूचना मिली। पुलिस ने गांव के पास हुई इस हिंसा मामले में तत्काल कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित किया। हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले दुलारचंद यादव का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस पटना के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे और वे निडर होकर मतदान कर सकेंगे। पटना पुलिस और प्रशासन मतदाताओं के साथ खड़ी है और किसी को भी अपने अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।